नैक्सट देखो बेटा अपने कोल है रिकर्जन एंड रेकरेंस रिलेशंस। रिकर्जनस के लिए देखो अपने कोल है एनीवन इंटरस्टेड इन कंप्यूटर साइंस मस्ट बी एबल टू थिंक रिकर्सिवली। मतलब अगर कोई भी बच्चा कंप्यूटर साइंस इंटरस्टेड है या उन्होंने पढ़ रहा है दैन उनके लिए रिकर्सिवली थिंक करना बहुत ज़रूरी है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशंस कंसैप्ट्स algorithms that are presented recursively and ability to put thoughts in a recursive manner is essential in computer science. It is a technique of defining a function, a set or an algorithm in terms of itself is a recursion. In the best example है Fibonacci series. Fibonacci series केड़ी हुंदी है 1 1 then आंदा 2 3 5 8 13 so on up to this is your Fibonacci series and first kind I can represent the series in the numbering numeric form ना। अगर इनू लिखना चाहिए तो मैं इस तरीके नाल लिखूँगी या फिर अगर मैं इहदे च एक रिलेशन देखा कि टर्म हर टर्म अगली दा पहले वाली नाल रिलेशन की है तो पहली टर्म सी 1 दूसरी टर्म सी 1 इन्हां दोनों नू ऐड करके थर्ड टर्म बनी नैक्सट 1 और 2 नू ऐड करके 3 बनी 3 और 2 नू ऐड करके 5 इहदा मतलब हर नैक्सट वाला नंबर अपने पिछले दो नंबर्स नू ऐड करके बने। सो दिस इज़ द रिलेशन with which the terms goes on increasing. Therefore we will take or we will write that fk जो kth टर्म है वो किवें बनी इस तो पहला जड़ियाँ दो टर्मां आंदियां उन्हां नू ऐड करके बनी। दिस इज़ द रिकर्सिव रिलेशनशिप रैकरेंस रिलेशनशिप कि मैनू बजाए कि इन्नी सीरीज़ देन दे जे सिंपल भी कह देंगे ना कि हेयर एफ नॉट इज़ 1 एंड इत्थे मैनू वैसे प्लस लिखना चाहिए क्योंकि मैं इन्ना ज़्यादा नैगेटिव नहीं जा सकती। ए के -1 है इत्थे मैं के लिखता मतलब हर नैक्सट टर्म अपने तो पहले दो टर्म्स नू ऐड करके आंदी है और नाल एक बेसिक कंडीशन देती कि एफ नॉट भी 1 है एफ 1 भी 1 है। इत्थे इन्ना मतलब जदों मैं के नू इत्थे पुट करूँगी 1 दैन आई विल गैट F2 विच इज़ इक्वल टू F1 प्लस F0 प्लस F1 उतों तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी। सो एक लाइन ने पूरे सीरीज़ दियां अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नू रिप्रजेंट करता तो ये एक तरह का रिलेशन आपां नू मिल गया। ठीक है रैकरेंस रिलेशन जिन्होंने बोलते हैं कि टर्म नू उनदी ही टर्म इन टर्म्स ऑफ लिखना कि मैं एफ के +1 नू एफ नू इन टर्म्स ऑफ एफ ही रिप्रजेंट करता और इन्हां नाल सारियां टर्म्स जड़ियां वो कवर हो गई। ठीक है ये अपने कोल रिकर्सिव स्टार्टिंग है इहदी और यही सिंगल चैप्टर तुहाडी पूरी दी पूरी यूनिट कवर करता है। सैकेंड यूनिट सिर्फ तुहाडा 4th चैप्टर है। सो द मैनी फेसिस ऑफ रिकर्जन आइदर यू कैन टेक फैक्टोरियल। हुण देखो एन फैक्टोरियल तुहानूं सब नूं पता है कि एन फैक्टोरियल का मतलब की हुंदा एन तो एन तो पहला जिन्ने भी नंबरस आते हैं उन्होंने सारिਆਂ नूं मल्टीप्लाइड फॉर्म दे विच लिखना। तो रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल एन की है 0 का फैक्टोरियल 1 हुंदा। हुण इत्थे जिहड़ा एन फैक्टोरियल है उन्होंने मैं की कर सकती हाँ एन लिख के मैं पिछले वाले नूं हुण बंधता इनू मैं की लिखता n -1 फैक्टोरियल। ठीक है हेयर nth टर्म इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ प्रीवियस टर्म 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ बेसिस। नाउ वी नो दैट Cn, r is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। ये अपने कोल कंबीनेशन का फॉर्मूला हुंदा। जे तुहानूं ये फॉर्मूले नहीं पता तुसीं इन्हां फॉर्मूलिਆਂ नूं रीड आउट करके हुण याद रखना है क्योंकि अगे जाके यही फॉर्मूले यूज़ होने। हुण जे इस फॉर्मूले दे विच मैं आर की जगह एन पुट करदा दैन आई विल गैट एन फैक्टोरियल डिवाइडिड बाई एन फैक्टोरियल और इत्थे आ जाएगा n -n 0 फैक्टोरियल सॉल्व करके 1 आ जाएगा। सिमिलरली Cn 0 1 है Cn के जो है इन्हां दोनों नूं ऐड करके बनया दिस इज़ ऑल्सो अ रिकर्जन। उस तो बाद सानू एक स्टेटमेंट दिती जाती है पॉलीनोमियल्स एंड देयर इवैल्यूएशन। इस तो भी पहला चलो ये बाद च करते हैं। रिकर्जन शुरू किया तो रिकर्जन ही करते हैं। रिकर्जन दिया फिबोनाची सीरीज़ उन्हें एग्जाम्पल देती कि एफ के इज़ एफ के -2 प्लस एफ के -1 वेयर के शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। एफ नॉट बेसिक कंडीशनस वो देंगे तुहानूं। हुण इन्हां कंडीशनस नूं यूज़ करके तुसीं उनकी हर एक नैक्सट वाली टर्म जिहड़ी आ वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है फॉर एग्जाम्पल सपोज करो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਪਲਾਈ ਰਿਕਰਜਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ B3 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਰਜਨ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, B ਐਟ 0 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2, B ਐਟ K ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ B K minus 1 plus 3 for K greater than equal to 1। अगर इत्थे मैं लगाना रिकर्जन तो मैनू फाइंड आउट की करना पैना B3। मैं स्टेटमेंट च जिथे K आउंदी जगह 3 पुट किया तो मेरे को आ गया B2 plus 3। फिर मैनू पता लग्या कि मैनू B2 फाइंड आउट करना पैना, दैन आई विल पुट 2 इन प्लेस ऑफ K, सो आई विल गेट B1 plus 3 अगेन plus 3 आ गया। और B1 दे लई मैनू B0 चाहिए, K की जगह 1 पुट कर दो, ये आ गया B0 प्लस अगेन एक 3 आ गया प्लस 3 ठीक है ना। सो B0 कितना दिता होया 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दिस विल बी माई आंसर 11। B3 पुट किया, B3 ਲਈ मैनू दिखिया कि B2 चाहिए, B2 ਦੇ ਲਈ फिर मैं फॉर्मूले K की जगह 2 पुट किया, फिर भी नहीं खत्म होया, B1 आ गया। दैट मीनस आई हैव टू पुट K is equal to 1। आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट आई शुड हैव B0 इज़ गिवन टू मी। ठीक है, ये रिकर्जन सी। हुण असी लगाना इटरेशन मैथड। रिकरेंस और इटरेशन च फर्क ही है, रैकरेंस च शुरू जिथों दिता उत्थों ही करना, B3 तो ही शुरू करना। इटरेशन की कहता नीचे तो उपर चढ़ो, जिवें आपां स्टेयर्स चढ़ते हैं। इटरेशन ये कहता कि अगर तुसी B3 फाइंड आउट करना है ना, तो पहला तुसी B1 फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, सेम फार्मूला। ठीक है, B1 की है B0 plus 3, that will be 2 plus 3 is 5। B2 लियो की कहते हैं, B2 is B of 1 plus 3, B1 हुणे कढ़िया ना 5 plus 3 8, इन्हू चाहिए छोड़ दो। फिर B3 लिखो फॉर्मूले B3 लिखा मेरे को आया B2 plus 3, B2 हुणे निकाल लिया। सो इहदे नाल मेरे को अगलियां टर्म्स आ जाए। हुण इसे ही मैथड नूं देखदे होए तुसीं अपनी एक्सरसाइज दा 4th 5th 6th 3 सम करने।